सर्वप्रथम तो मैं इस कार्यक्रम की संयोजिका सुभी मैम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। हम महान भारत के नागरिक होने के साथ साथ उस प्रदेश के नागरिक हैं जहाँ के युवाओं में उत्तर देने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। मैं श्रेया मिश्रा बीए फाइनल ईयर की छात्रा यहाँ उपस्थित शिक्षकगण और अतिथि महोदय के चरणों में सादर नमन समर्पित करती हूँ और बंधुओं के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। कुछ लोग थे जो वक्त के साथ वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के साथ वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उन्हीं महान विभूतियों में से एक हैं। बाबा साहेब का जन्म महार जाति में हुआ था। उनके जिसे अछूत माना जाता था, उनके साथ हुए जातिगत दुर्व्यवहार की अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन पहले मैं यह बताना जरूरी समझती हूँ कि दलितों और वंचितों के साथ छुआछूत और भेदभाव का कोई सनातन परंपरा नहीं है। ये पूर्वी भारत पर विदेशी आक्रमणों की देन है और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा है। हमने यहाँ कभी किसी को जाति और धर्म के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं माना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, अर्थात इस संसार में इस सृष्टि में चारों वर्णों की सृष्टि मैंने ही की है, वो भी गुण और कर्म के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जन्म से बड़ा होना पश्चिम की परंपरा है, हमारे पूरब में ऐसा नहीं होता। हम तो यह मानते हुए आए हैं कि जाति न पूछो साधुगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। यह दोहा लिखने वाला कौन था? एक जुलाहा। जिन्हें हमने संत कबीर कहकर श्रद्धा के ऊंचे शिखर पर बिठा दिया, संत रैदास, संत नामदेव, यह भी एक दलित थे। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, वैदिक समय के रामायण काल में श्री राम की सभा में सबसे ऊंचा आसन किसे प्राप्त था? निषाद राज को। और श्री राम ने जूठे बेर किसके खाए? शबरी, एक भिल्ली कन्या जो कि दलित थी। श्री राम ने हाथ किसके आगे जोड़े? केवट के, वो भी दलित थे। और ये पूरी कथा लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि, वो भी एक दलित ही थे। उस समय वर्ण व्यवस्था आज के जैसी नहीं थी, लेकिन इन सब की गिनती दलितों में ही हुआ करती थी। हमारी श्रद्धा और विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए कि पराकाष्ठा देखिए कि हम सुबह उठते हैं तो धरती पर पैर रखने से पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और क्षमा मांगते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। जीव क्या, निर्जीव को भी सम्मान देने की हमारी परंपरा है और सनातन संस्कृति किसी मनुष्य को छोटा या बड़ा कैसे कर सकती है, ये आप खुद भी सोच लीजिए। हम अपने इतिहास के पन्ने को पलटकर पढ़ते हैं या देखते हैं तो यह पता चलता है कि हमारे स्वर्णिम अतीत में कुछ आतताइयों ने आक्रमण कर जाति की ऐसी अफवाह फैला दी है कि हम शुरुआत से ही ऐसे हैं। मैं आधिकारिक रूप से ऐसा कहना चाहती हूँ कि जो जाति पाति ऊंच नीच की भावना पर विश्वास रखते हैं और जाति को भेदभाव का आधार मानते हैं, वह ना तो सनातन मूल्यों से परिचित हैं और ना ही भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा से। दुर्भाग्य से हमारे बाबा साहेब का जन्म उसी कालखंड में हुआ था जब हम विदेशियों के प्रभाव में जी रहे थे। समाज में ऐसा विष घुला हुआ था कि बाबा साहेब की जाति को छोटा माना जाता था और स्कूल में उन्हें कक्षा में विद्यार्थियों के साथ पढ़ने को बैठने से रोका गया और कक्षा में सुबह बाहर पढ़ते, कक्षा से बाहर अपने दरवाजे के पास वो पढ़ाई करते थे। प्यास लगने पर जब उन्हें प्यास लगती थी तो उन्हें इंतजार करना पड़ता था तब तक जब तक कि उन्हें कोई चपरासी आकर पानी न पिलाए। वही बाबा साहेब आगे चलकर 9 भाषाओं के ज्ञाता और 32 डिग्रियां
4 PhD की डिग्री के धारक बने। एक भी फेक डिग्री नहीं थी, सारे ओरिजिनल थे। और भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। अरे पर्वत, तू कल तक जिसकी लाचारी पर हंसता था, तेरी चोटी पर बैठा है वही बैसाखियां लेकर। कहते हैं बाबा की लाइब्रेरी दुनिया की किसी एक महान व्यक्ति की लाइब्रेरी हुआ करती थी। 50,000 किताबें, जी हाँ सही सुना आपने, 50,000 किताबें बाबा साहेब की लाइब्रेरी में हुआ करती थी। आज के समय में हमारे घरों की टीवी स्क्रीन की साइज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और किताबों की अलमारी छोटी होती जा रही है। वो भी दिन थे जब जॉन एलिया कहा करते थे, अपने प्रेयसी के लिए कहा करते थे, तुम आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। बाबा साहेब संविधान में संस्कृत भाषा को भी शामिल करना चाहते थे, परंतु कुछ कांग्रेसी नेताओं के विरोध किया और संस्कृत को अपनी ख्याति प्राप्त करने में लगभग 55 साल लग गए। और बाबा साहेब की एक फोटो संसद भवन में लगने में आजादी का अमृत महोत्सव आ गया। जब हमारा संविधान तैयार हो रहा था तो संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत किससे हो, यह बहस उस सभा मंडल में हुई और इसी बहस को लेकर वोटिंग हुई, जिसमें 41 लोगों ने ईश्वर के नाम से शुरुआत हो और 68 लोगों ने इसके विरोध में अपने मत दिए। बाबा साहेब की चालाकी देखिए, उन्होंने अपनी चतुराई से यह तय किया कि हमारे संविधान की शुरुआत ना तो ईश्वर से होगी, ना ही अल्लाह से होगी, ना ही किसी और के गॉड से होगी। हमारे संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से होगी। बाबा साहेब ने पहले ही वाक्य में हमारे समाज में फैली जाति पाति ऊंच नीच सबको बराबर कर दिया और एक ही वाक्य में सबको समानता की श्रेणी में ला दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है, मिटाकर जाति पाति भेदभाव बाबा साहेब ने भारत का संविधान लिखा है। ऐसे महान विभूति के चरणों में मैं सादर नमन करती हूँ। धन्यवाद।